सनातन धर्म के खिलाफ लगातार हो रही बयानबाजी को अब बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया। लोकसभा चुनाव में फिर से सत्ता के शिखर पर बैठने के लिए बीजेपी सनातन को लेकर विपक्षी नेताओं की बयानबाजी के बहाने गठबंधन इंडिया को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह सनातन के मुद्दे को उठाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला किया, उससे एक बात साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे के जरिए विपक्षी दलों पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली। 2024 का सियासी एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया, जिसकी नींव विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने रखी। सनातन और हिंदुत्व की बीजेपी की पसंदीदा पिच पर विपक्ष ने मैच खेलने की ठानी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हाथों हाथ लिया। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। दक्षिण भारत की सियासत में स्थानीय पार्टियों के जिस वोट बैंक पर नजर रहती है, उसी एजेंडे की एक किश्त उदय निधि की ओर से जारी हुई, जिसमें सनातन को खत्म करने की बात की गई। संगतुடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, इंडिया अलायंस में इस बात को लेकर आम राय है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल स्थानीय मुद्दों पर अपनी राजनीति जारी रखेंगे। यही वजह है कि उदय निधि अपने बयान पर न सिर्फ कायम है, बल्कि सनातन धर्म को भेदभाव वाला धर्म बताकर उसे तमिलनाडु से साफ करने की बात भी दोहरा रहे हैं। उनका बयान तमिलनाडु की उस द्रविड़ राजनीति का अक्स है जिसकी नींव अन्नादुरई और पेरियार ने रखी थी, जिसे दक्षिण भारत के बाकी नेताओं ने आगे बढ़ाया। ஆனால் எனக்கு என்ன குந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று இன்னொன்னு சனாதனத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans. बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि जिस मौके का वो इंतजार कर रही थी, वो मौका थाली में परोस कर विरोधियों ने दिया है। ऐसे में इस मौके को भुनाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं, आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे, श्री कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत और भारतीयता को हर कालखंड में अपमानित करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सनातन को कोई समाप्त कर सकता है? क्या किसी की हिम्मत है? क्या किसी की ताकत है? अरे जिसने सनातन पर वार किया वो पता नहीं कौन से मजार में अटक गए, कोई उनको याद नहीं रखता। सनातन को कोई समाप्त कर नहीं सकता। उन इरादों को मिटाना होगा, उनको घर बिठाना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो सनातन को समाप्त कर पाएगी, तो हजारों सालों में कोई भी नहीं कर पाया। तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन सनातन समाप्त नहीं होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 43% हिंदू वोट मिला। 2019 में एनडीए के खाते में हिंदू वोट बढ़कर 52% हो गया। लोकसभा के 296 सीटों पर 47 से 70% वोट बीजेपी के खाते में गए। अब सवाल यह है कि महंगाई, रोजगार,
चीन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्लान बना रहा है इंडिया गठबंधन खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंस गया है। क्षेत्रीय सियासत का फायदा अब क्या बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि सनातन का मुद्दा 2024 तक बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, जिसके पिच अब खुद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तैयार किया है। आज तक ब्यूरो। सनातन पर जारी घमासान पर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान है और बाबा ने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं उनको 24 में मोक्ष मिलने वाला है। जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है।